بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जो 2023 और 24 का है. देखिए 28 फेब और 2024, 23 और 24, ये 23 आना चाहिए, 23 और 24 दो का है ये. शायद आपके पास भी ये क्वेश्चन पेपर है. आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ेंगे ताकि आपको भी मालूम हो कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो सही है या नहीं है. तो क्वेश्चन पेपर ये है. देखिए बिट नंबर 1 में दो पोएम है, अल किताब और फजलुल उम. सेकंड पोएम में दो पोएम है सेकंड बिट में, और थर्ड बिट में दो लेसन है, सूरे असर और अल हिवार. ये फोर्थ बिट है. बिट नंबर 4 में नॉन डिटेल के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 के आंसर लिखना है. इंशाल्लाह जब आंसर पढ़ाऊंगा मैं ये तो क्वेश्चन पेपर है, जब आंसर शुरू होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने आंसर जो लिखे हैं वो सही है या नहीं है. ये बिट नंबर 5 है जिसमें आपको रेफरेंस देना है कि ये अशार कौन सी पोएम के हैं. उसके बाद बिट नंबर 6 है जिसमें लेसन्स का रेफरेंस है. उसके बाद बिट नंबर 7 जिसमें पोएम के क्वेश्चंस आएंगे हैं और उसके आंसर आपको लिखना है. बिट नंबर 8 में लेसन्स के क्वेश्चन है, और बिट नंबर 9 में पोएम के वन वर्ड क्वेश्चन है. बिट नंबर 10 में लेसन्स के वन वर्ड क्वेश्चन, और बिट नंबर 11 में पैसेज है, और पैसेज के ये 5 क्वेश्चन है. इंशाल्लाह हम उसके आंसर्स भी पढ़ेंगे. उसके बाद बिट नंबर 12 है. बिट नंबर 12 में दो सेक्शन है, ए और बी. सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स है और सेक्शन बी में आइडेंटिफिकेशन है. बिट नंबर 13 में ग्रामर है. ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 2 के आंसर लिखना था. बिट नंबर 14 है कन्वर्ट करना है मारिफा इंटू नकीरा, नकीरा इंटू मारिफा, डिफिनेट से इंडेफिनेट और इंडेफिनेट से डिफिनेट में. बिट नंबर 15 मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. और ये है बिट नंबर 16 जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है. यहाँ पे इंग्लिश में है, आपको अरबिक में ट्रांसलेशन करना है. तो ये था क्वेश्चन पेपर. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आंसर्स. ये है आपके सामने वही क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये है की, ताकि आपको मालूम हो कि आपने जो एग्जाम में आंसर लिखे हैं वो सही है या नहीं है. बिट नंबर 1, 2 और 3 तो समरी है. समरी के तो यहाँ पे की लिखे हुए नहीं है, आंसर्स लिखे हुए नहीं है. वो आप अच्छी तरह शायद लिख चुके हैं, या नहीं तो मेरे दूसरे वीडियोस में है, आप वहां पे देख लें. बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो समरी है इसके अलावा दूसरी समरी लिखे हैं, उनके मार्क्स कट हो गए. जो मिसाल के तौर पर बिट नंबर 1 में अल किताब है और एक है फजलुल उम, इसके अलावा किसी और पोएम के वर्सेस लिखे हैं. और सेकेंड बिट में ये 2 पोएम है, शर व खैर और एक है अल्लाहुम्मा. इसके अलावा दूसरी पोएम के समरी लिखे हैं. अगर दूसरी पोएम के समरी लिखे हैं तो मार्क्स कट हो जाएंगे. बिट नंबर 3 में सूरह असर और अल हिवार है, बस सूरह फातिहा की समरी लिखे हैं तो उसके मार्क्स भी कट हो जाएंगे. जो यहाँ पे लेसन्स लिखे हुए हैं उन्हीं की समरी आपको लिखना है. और यहाँ पे फर्स्ट बिट में जो पोएम के नाम लिखे हुए हैं उन्हीं पोएम के 2 वर्सेस लिखने हैं. तो चलिए हम यहाँ से बिट नंबर 4 शुरू करेंगे. देखिए बिट नंबर 4, इला ऐन साफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितिजारा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए कहाँ सफर करे. इला शाम, शाम को कंट्री का नाम है. सेकंड हल है उसका आंसर नाम. लिमाज़ा बअसहु अबूहु इला अल मदीना अल मुनव्वरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को उनके वालिद ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन, लिमाज़ा बअसहु अबूहु इला अल मदीना अल मुनव्वरा, उनके वालिद ने उन्हें मदीना मुनव्वरा क्यों भेजे. लिमाज़ा हटा देना है, लियतअल्लम, तालीम हासिल करने के लिए. बस लित तालीम लिखे वो भी सही है.
फोर्थ वन हल है उसका आंसर नाम. फिफ्थ वन मन हुआ अल अखुल अकबर li अशफाकुल्ला खान. अशफाकुल्ला खान के बड़े भाई का नाम क्या है? उसका आंसर देखिए रियासतुल्ला खान. मन दख्खा जरसल बाप, डोरबेल किसने बजाई? खालिद. मन नजला फी गारे हिरा में कौन उतरे? जिब्राइल. माजा खाला उमर बिन अब्दुल अजीज ली बनाती है. उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटियों से क्या कहा? यहाँ पर खाला छुड़ गया, ये क्वेश्चन चूंकि मैंने कंपोज किया है उसी को देखकर इस वजह से यहाँ पर खाला छुड़ गया. खाला उमर बिन अब्दुल अजीज ली बनाती है इन नल आयशा आयशल आखिरा, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है. उसके बाद बिट नंबर 5 है. बिट नंबर 5 रेफरेंस की है. देखिए फर्स्ट जो है वो कौन सी पोएम क्या? हाजा अशर मिन अन नजम फजलुल उम. बास स्टूडेंट हाजा अशर मिन अन नजम नहीं लिखी, सिर्फ फजलुल उम, तो उनके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, आधे ही मार्क्स मिलेंगे. और बास सिर्फ हाजा अशर मिन अन नजम लिखे, पोएम का नाम नहीं लिखे, उनके भी मार्क्स कट हो जाएंगे. बस हाजा अल बैत मिन नशीदा लिखे, वो भी बिल्कुल सही है, उनका आंसर सही है, उनको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे. उसके बाद सेकंड अल्लाह फी कल्बी, ये कौन से पोएम के है? अल्लाह माई. थर्ड वन अल किताब पोएम के. फोर्थ वन तला अल बद्र अलैना पोएम के हैं. उसके बाद देखिए बिट नंबर 6. बिट नंबर 6 ये भी रेफरेंस है लेकिन लेसन्स का रेफरेंस है. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, हादी अल आया मिन सूरा अल इखलास. ये लाइन हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. थर्ड लाइन हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अल हिवार की है. उसके बाद हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स तेलंगाना अज़्ज़हाबिया. उसके बाद बिट नंबर 7 है. हल आ गया उसका आंसर नाम. अक्सर स्टूडेंट सिर्फ नाम लिख के क्वेश्चन कॉपी कर दिए. हल के बाद तदउ में जो ता है वो हटा के अदउ लिखना है. नाम अदउ फी सर्राई वज़र्रा. मिन ऐना ज़हर अल बदर मिन सनियातिल वदा. चांद कहां से निकला? सनियात वदा से. मादा तमन्नतिल उम, माँ क्या तमन्ना करती है? फलाहन, कामयाबी की, अपने बेटों की कामयाबी की. हल आ गया उसका आंसर नाम. बिट नंबर 8 लिमन आता अल्लाह अल कौसर, अल्लाह ने कौसर किसको अता किया? लि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. ऐना तस्कुन, आप कहाँ रहते हो? अस्कुन फी मस्जिद बंजारा हिल्स, मैं बंजारा हिल्स की मस्जिद में रहता हूँ. मन हुआ कबीरुल वुज़रा लि विलायती तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है. अगर किसी ने रेवंत रेड्डी भी अगर नाम लिखे हैं तो उनका आंसर भी सही है. मन नाला भारत रत्न पद्म भूषण, ये अवार्ड भारत रत्न का अवार्ड किसको मिला था? एपीजे अब्दुल कलाम. बिट नंबर 9 ये वन वर्ड आंसर है. देखिए हल तज़कुरु अल्लाह, 9th वन है. देखिए अल्लाह. 9th वन वर्ड है, इसमें 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हल है उसका आंसर नाम. मन तलअ मिन सनियातिल वदा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हल आ गया नाम. अ लौनुल वर्द अहमद, नाम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अय्यु शैइन बाबुन लिल माआली वल फखार अल किताब. बिट नंबर 10 ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है. कम आयतन फी सूरा अल कौसर? सलास, 3. मन अम्मरा हैदराबाद? मोहम्मद खुजी कुतुब शाह. हैदराबाद को किसने आबाद किया? मोहम्मद खुजी कुतुब शाह. हल है उसका आंसर नाम. फी अय्यि वजीफतिन अंत, आप किस डिपार्टमेंट में है? अत-तदरीस, टीचिंग. हल आ गया उसका आंसर नाम. उसके बाद बिट नंबर 11 है. देखिए बिट नंबर 11 में पैसेज है, उस पैसेज का आपको उसके आंसर लिखना है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मा इसमो अबी अल खनसा अमर बिन हर्ष अशदीद असलमिया. हल आ गया उसका आंसर नाम. मन काना सखर अखाउ खनसा, सखर खनसा के भाई थे. उसके बाद फिर ये शायरिन इश्तहरत खनसा, हजरत खनसा कौन से अशार में मशहूर थे? इश्तहरत खनसा बिशायरी रसा, रसा यानी गम के शायरी में मशहूर थे. हल आ गया उसका आंसर नाम. यहाँ पे उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. देखिए
यहाँ पे उसका आंसर है उलाइका औलाद, हाउलाई बनात, हाजा कलम, हाजी कुल्लियतुन, ज़ालिका तालिबुन, तिलका मुअल्लिमुन। यहाँ पे एक बात देखिए, हाजा या ज़ालिका, हाजा लिखे तब भी आंसर सही है, ज़ालिका लिखे तब भी आंसर सही है, हाजी की जगह अगर तिलका लिखे तब भी सही है। उसके बाद है सेक्शन बी, मुजक्कर और मोअन्नस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए ये वर्ड, उसके बाद मुजक्कर और मोअन्नस। एक बात याद रखें, यहाँ पे मुजक्कर और मोअन्नस अरबिक में लिखना है, अरबिक में लिखें। और इसके आंसर है देखें, शायद आपको तो ये मालूम ही है पहचानने का तरीका। सईद मुजक्कर, मुजक्कर मोअन्नस, मोअन्नस मुजक्कर मोअन्नस। उसके बाद बिट नंबर 13 है। बिट नंबर 13 में 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना था। मा हुआ अज़्ज़मीर बय्यिन अक़सामहु। अज़्ज़मीर हुआ मा युस्तअमलु फ़ी मकानिल इस्म वलौ क़िस्मन। अज़्ज़मीर अल-मुत्तसिल, अज़्ज़मीर अल-मुनफ़सिल। उक्तुब बाद अस्मा अल-मुज़क्कर, अल-किताब, अल-क़लम, सईद, माजिद, तालिब। यही लिखना जरूरी नहीं है, कोई भी अगर आ गया, आप जो भी नाम लिखे मुज़क्कर के वो बिल्कुल सही है। उक्तुब खमसत अमसिला लिइस्मिल इशारा क़रीब, इसमें इशारा क़रीब के 5 एग्जांपल लिखो। हाज़ा, हाज़ा के बाद आप जो भी इसम लिखे वो आंसर सही है। हाज़ा कलम, हाज़ा किताब, हाज़ा वलद, हाज़ा तालिब, हाज़ा उस्ताद। आपने जो भी उसके बाद इसम लिखे हैं तो आंसर उसका बिल्कुल सही है। यही लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाज़ा रहना जरूरी है, हाज़ा या हाज़िही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, इस्तखदिम अदवात अल इस्तिफाम, इंटरोगेटिव वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखे गए क्वेश्चन पेपर में, आप सिर्फ उसके साथ साथ एक वर्ड जोड़ने का था। बाद स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही, ये में जो क्वेश्चन वर्ड है वही कॉपी करें तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मन अंत, आप कैसे हो। कैफा अंत, आप कैसे हो। मन अंत, आप कौन हो। कैफा अंत, आप कैसे हो। मादा तमन्नतिल माँ क्या तमन्ना करती है। लिमनिल खुजू, झुकना किसके लिए है। खुजू, आजिजी किसके लिए है। अय्यु शैन हाजा, ये कौन सी चीज है। हल हाजा कलम, क्या ये कलम है। ऐन अंत, आप कहाँ हो। देखिए ये ऐसे ही लिखना जरूरी नहीं है, आपने इसके साथ साथ कोई और इसम भी ऐड किया है तब भी आपका आंसर सही है। उसके बाद बिट नंबर 14 है, ये तो बिट नंबर 14 आपके लिए बहुत आसान है और आपने शायद आंसर भी सही लिखा ही होगा। यहाँ पे है देखिए, अलिफ लाम हटाना है। जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम है हटा के लिखना है, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है लगा के लिखना है। उसके बाद है बिट नंबर 15। बिट नंबर 15, इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए, हाजा कुर्सी, जालिका गनी। बाद स्टूडेंट कुर्सी और गनी को मुअन्नस समझे, क्योंकि आपने शायद पढ़ा है कि या रहा तो वो इसमें मुअन्नस होगा, लेकिन हर या नहीं, ये आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लें। अल बैतु कदीमुन, बैतुन जदीदुन, हाजा मकतबुन, जालिका आलिमुन, खय्यातुन माहिरुन। अगर आपने स्टार्टिंग में हर एक के शुरू में हाजा या जालिका लिख दिया तब भी आंसर सही है। उसके बाद बिट नंबर 16 है, देखिए, ये ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में रहेंगे, आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। बाज स्टूडेंट उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन अरबिक। द बर्ड इज ऑन द ट्री, अत्ताइर अला अश्शजर। हामिद इज एन इंजीनियर, हामिद मुहंदिसुन। द इंजीनियर्स आर परफेक्ट, अल मुहंदिसुना माहिरुना। दिस इज सईद, हाजा सईद। दिस इज अ न्यू यूनिवर्सिटी, हाजी जामिअतुन जदीदतुन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स, ताकि आपको मालूम हो कि आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो सही थे या नहीं थे और उन आंसर के मुवाफिक आपको मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन मॉडल पेपर 2023 और 24 का। आपसे गुजारिश है कि सेकेंड ईयर के लिए मेरे बुक जरूर खरीदें, इंशाल्लाह आपको पढ़ने में आसानी होगी। और आपने एग्जाम कैसे लिखा है अगर मुनासिब समझे तो कमेंट में जरूर लिखें, और ये वीडियो आपको कैसे दिखी वो भी कमेंट में जरूर लिखें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।